हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे देश की सैर पर जिसे झरनों का देश भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये आधुनिक मानव के सबसे पुराने अवशेषों को अपने में समाने वाला देश है। इतना ही नहीं, इस देश को जादूगर की नगरी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस देश में सबसे ज्यादा आडंबर होता है और इस देश के लोग अंधविश्वास को बहुत मानते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप वाइन पीने के शौकीन हैं तो आपको इस देश में जरूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन किस्मों की वाइन बनाई जाती है। ये देश अपने में समेटे है खूबसूरत प्राकृतिक सुंदरता को। इसी के साथ इस देश का इतिहास और संस्कृति भी बेहद ही खास है। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर पर, जिसका नाम है रोमानिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ट्रेवल इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, सेंट्रल ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न यूरोप के कोस्ट रोड पर स्थित रोमानिया एक बहुत ही खूबसूरत देश है। इस देश की सीमाएं दक्षिण में बुल्गारिया, उत्तर में यूक्रेन, पश्चिम में हंगरी और दक्षिण पश्चिम में सर्बिया, पूरब में मोल्डोवा और दक्षिण पूर्व में ब्लैक सी से लगती है। रोमानिया का क्षेत्रफल लगभग 2,38,397 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 81वां और यूरोप का 12वां सबसे बड़ा देश है। इस देश की जनसंख्या लगभग 1,90,00,000 है और जनसंख्या के आधार पर देखें तो ये यूरोप का छठा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, रोमानिया को अन्न का देश भी कहा जाता है। इस देश में गेहूं और मक्के की खेती बहुत ज्यादा होती है। प्राचीन ढंग से खेती करने के बावजूद भी यहाँ गेहूं पैदावार बहुत अधिक होता है, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था को यानी कि इकोनॉमी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने वाली डैन्यूल नदी 10 देशों से गुजरते हुए रोमानिया में ब्लैक सी में मिल जाती है। डैन्यूल नदी रोमानिया में डैन्यूल डेल्टा बनाती है, जो यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इतना ही नहीं, ये नदी डेल्टा पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों का घर भी कही जाती है। रोमानिया की राजधानी और सबसे बड़ा शहर बुखारेस्ट है और वहीं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेज रोमानियन है। बात करें धर्म की तो रोमानियन मूल रूप से एक क्रिश्चियन देश है। इस देश की 98.5% आबादी ईसाई धर्म का पालन करती है। हालांकि दूसरे क्रिश्चियन देशों से उलट रोमानिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की संख्या सबसे ज्यादा है। कार्पेथियन पर्वत रोमानिया का सबसे बड़ा और ऊंचा पर्वत है। इसके मोल्डोवेन्यू पीक की ऊंचाई 2,544 मीटर है, यानी 8,346 फीट। दोस्तों, कहा जाता है कि रोमानिया की महिलाएं बहुत ही खूबसूरत होती हैं और साथ ही यहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी भी ज्यादा है। इस देश में प्रति व्यक्ति 950 पुरुष पर 1,000 महिलाएं हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की भारी इमारत या फिर ये कहें सबसे बड़ी इमारत। ये संसद भवन इतना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस इमारत के अंदर 23 अलग अलग हिस्से हैं और उसमें करीब 1,000 बेहतरीन नक्काशीदार कमरे भी हैं। इसकी दीवारें 8 मीटर ऊंची हैं और ये 3,65,000 स्क्वायर मीटर में फैली हुई हैं। इसे बनाने में लगभग 3 खरब रुपए और 20 लाख मजदूर लगे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि रोमानिया का संसद भवन चांद से भी दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ये संसद भवन ही नहीं बल्कि रेल नेटवर्क भी काफी बड़ा है। रोमानिया का रेल नेटवर्क दुनिया का 15वां और यूरोप का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दोस्तों, जब भी आप किसी शादी ब्याह या पार्टी में जाते होंगे तो वहाँ आपको एक कॉफी मशीन दिखती होगी जो फटाफट कॉफी बना देती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस कॉफी मशीन का आविष्कार रोमानिया में ही हुआ। रोमानिया के तिमिसोरा शहर में रहने वाले फ्रांसिस्को लिली ने इस मशीन को बनाया और तब से ये सभी की फेवरेट हो गई। दुनिया का सबसे बड़ा लकड़ी का बना हुआ चर्च भी आपको रोमानिया में ही दिखेगा। 257 फुट ऊंचा ये चर्च उत्तर पश्चिम रोमानिया के मैरामोरेस काउंटी में स्थित सप्ता पैरी गांव में है। इस चर्च के ऊपर 23 फीट ऊंचा क्रॉस लगा हुआ है, जिसका वजन करीब 1,000 पाउंड है। इतना ही नहीं, ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा लकड़ी का स्ट्रक्चर भी है। दोस्तों, एज अ टूरिस्ट प्लेस रोमानिया बहुत ही खास है और बहुत ही खूबसूरत, जिसमें कार्पेथियन पर्वत, डैन्यूल डेल्टा और ब्लैक सी के किनारे स्थित बीचेस बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा रोमानिया कई यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का घर भी है, जिसमें डैन्यूल डेल्टा और ट्रांसिल्वेनिया
के फोर्टिफाइड चर्च भी शामिल हैं। टूरिस्ट की बात करें तो रोमानिया में कई घूमने लायक जगह है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे और आपको घुमाएंगे भी। हर एक जगह को बेहतरीन तरीके से एक्सप्लोर कराएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अगर आप रोमानिया घूमने जाना चाहते हैं तो आपके पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट और रोमानिया का वीजा होना चाहिए। रोमानिया जाने के लिए आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से डायरेक्ट बुखारेस्ट के लिए फ्लाइट मिल जाएगी और आप एक्सप्लोर करने निकल जाएंगे रोमानिया को। दोस्तों, रोमानिया में घूमते समय आपको दिखेगा ड्रैकुला कैसल। रोमानिया के ब्रासो शहर में बना ब्रेन ड्रैकुला कैसल महल बुसेगी और पियाट्रा कैनुलुई पर्वत के बीच में है, जो बहुत ही खूबसूरत है। पहाड़ों और हरियाली से घिरे इस कैसल से आप पूरे ब्रासो शहर को देख सकते हैं। दुनिया भर में फेमस इस महल को ब्रासो वासियों ने पुराने समय में ऑटोमन्स और टाटर्स के आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए बनाया था। देखिए कितनी खूबसूरती से इसे बनाया गया है। और जब बात राजधानी की आती है तो वो तो खास होती ही है। बुखारेस्ट रोमानिया की राजधानी एक दर्शनीय स्थल भी है, जहां घूमना फिरना किसी जन्नत की तरह लगता है। दोस्तों, ये है रोमानिया का रॉक स्कल्पचर। रोमानिया और सर्बिया के बीच नदी किनारे बने इस रॉक स्कल्पचर को कुछ कलाकारों ने मिलकर बनाया था। पहाड़ी पर बना ये चेहरा बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन असल में ये पत्थरों का बना है। जरा सोच के देखिए कितनी मेहनत और कितनी टेक्निक की जरूरत पड़ी होगी इसमें, और कितनी खूबसूरती से और बारीकी से इस कलाकृति को उकारा गया है। दोस्तों, ये है पेंटेड मोनेस्ट्रीज। रोमानिया के बुकोविना शहर के पूर्वी में स्थित ये मोनेस्ट्री यानी कि मठ देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। आपको बता दें कि ये मठ अंदर से नहीं बल्कि बाहर से पेंट किया गया है। इसके ऊपरी बनी पेंटिंग रोमानिया से जुड़ी कहानियों को दर्शाती है। यहाँ आकर आपको रोमानिया के इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलेगा और साथ ही इसकी संस्कृति और परंपराओं के साथ साथ कला को समझने का भी मौका मिलेगा। इसी के अलावा दोस्तों, रोमानिया के रिजॉर्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, और खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित रिजॉर्ट जो आपके मन को मोह लेंगे। इसके अलावा रोमानिया के बिगर वाटरफॉल को देखकर तो आप बार बार यहाँ आना चाहेंगे। गर्मियों में पर्यटक यहाँ पैदल यात्रा करने का आनंद लेते हैं, और सर्दियों में यहाँ आपको डाउनहिल में स्कीइंग करने का मौका मिलेगा, जो अपने आप में बेहद ही खास होगा। दोस्तों, गर्मियों में सर्दियों का मजा अगर आपको लेना है तो ये वाला होटल बेस्ट है। ये है बाइली लैक होटल ऑफ आइस। यहाँ बर्फीले होटल में आप कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं। शाम को इस होटल के अंदर का नज़ारा बहुत ही खास होता है, मानो ऐसा लगता है कि आप स्वर्ग में आ गए हों। ये बर्फ से बनाया गया है और इसका एक्सपीरियंस इस देश में एक्सप्लोर करने आने वाला हर एक पर्यटक लेता है। ये बहुत ही खास जगह है और सच बताऊं तो बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस देती है। आई होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।